मेरे प्यारे भगत, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज स्वयं महादेव ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम थक चुके थे, आज उन सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। इस संदेश को सुनने के बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितने भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो मेरा हर भगत मुझसे पूछता है कि मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मुझे इस जीवन में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। आखिर मुझे कौन से जन्म के पापों की सजा मिल रही है। मुझे पता है मेरा हर भगत मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। इस सवाल को मैंने अपने इष्ट से पूछा और उन्होंने तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसी बात बताई जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उस बच्चे को इस जन्म का नहीं बल्कि इससे पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रही है। उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा कि उस बच्चे से कहिए कि आज वो जो दुख भोग रहा है वो उसके जीवन में ऐसे ही नहीं आए हैं। उसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य छुपे हुए हैं। उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति थी, नौकर चाकर थे, लेकिन उस समय तुमने धन का उपयोग लोगों को दुख देने में किया। तुमने अपनी भौतिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए कई सारे पाप कर्म किए। उस समय तुम धन के मद में इतना चूर हो चुके थे कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में सुख, संपदा और धन की कमी है। उस समय तुमने किसी की परवाह नहीं की और इसीलिए ही आज तुम्हारे जीवन में दुख भोग रहे हो। लेकिन मेरे प्यारे भगत, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि ये सब तो पहले से ही निर्धारित होता है। हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये कहते हुए ईश्वर ने तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दिया। एक ऐसा सवाल जिसे तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि मैं तो तुम्हारा भगत हूं, सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूं और किसी को भी दुख नहीं देता, हर भगवान को मानता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? कोई भी भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देते हुए ईश्वर ने तुम्हारी भाग्य पुस्तिका को देखकर कहा है कि भले ही तुम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, हर भगवान को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी मदद नहीं करते। वो तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम खुद उन्हें तुम्हारी मदद नहीं करने देते। तुम जिस माहौल में रहते हो, तुम जिस घर में रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार और तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही तुम्हारे दुश्मन हैं। हमेशा ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ रहती है, फिर भी तुम दुखी रहते हो। इसका कारण वही लोग हैं। आज तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफें हैं, वो सब उन लोगों के कारण ही हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितनी भी पूजा पाठ या भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे आसपास वो लोग हैं, वो तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। तुम जब भी तकलीफ़ में होते हो तो कहते हो कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख से निकालो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे इष्ट तुम्हारे साथ दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बार बार तकलीफ में डाल रही है, बार बार दुख दे रही है। तुम जिस माहौल में रहते हो वहाँ सब एक दूसरे से जलते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी तुम्हारे सगे नहीं हैं, सब एक दूसरे से जलते हैं। हर दिन तुम्हारी पीठ पीछे चुगली करते हैं। और यही नहीं, तुम जिस घर में रहते हो उसका वातावरण भी ठीक नहीं है,
इसीलिए ही तुम्हें बार बार इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। जिस प्रकार हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी प्रकार हर दुख के पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। कोई भी दुख ऐसे ही नहीं आता। तुम्हारे आसपास के लोग उस दीमक की तरह हैं जो अपने ही घर को खा जाती है। इस बात को तो तुम खुद भी महसूस करते होंगे कि रोज सुबह होती है, फिर दोपहर और फिर शाम। हर रोज तुम उठते हो, हर रोज वही जिंदगी जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन मेरे प्यारे भगत, तुम निराश मत होना, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। भले ही तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जलते हों, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे भाग्य में ऐसी चीजें लिखी हुई है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें कुछ भविष्यवाणियां बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो और समझ लो, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज सही होने वाली है। इस जन्म में तुमने जितने भी पुण्य किए हैं, जितने भी लोगों की तुमने मदद की है, उन अच्छे कर्मों का फल लौटकर तुम्हारे पास ही आने वाला है। सबसे पहली भविष्यवाणी जो आने वाले कुछ ही महीनों में तुम्हारे साथ होने वाली है, तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, उनमें से जितने भी बुरे लोग हैं, उनकी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो लोग जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, वो लोग आने वाले समय में तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे जा रहे हैं। एक और बात जो तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में लिखी हुई है, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हें बहुत परेशान किया है पिछले कुछ सालों में, जिसने तुम्हें बहुत दुख दिया है, वो शायद कोई महिला या पुरुष हो सकती है। वो भी आने वाले कुछ ही समय में इस दुनिया से जाने वाली है। उसका समय भी खत्म हो चुका है। ये वो व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में तुम हमेशा से सोचते रहते हो, जिसने तुम्हारा हर बनता हुआ काम बिगाड़ा है। तुम अभी जो दुख तकलीफें झेल रहे हो, वो आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे जा रही है, और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में ये फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। जिन लोगों को तुम अपना समझ रहे हो, उनमें से ही बहुत लोग तुम्हें धोखा देने वाले हैं। लेकिन आखिरकार जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम्हारे जीवन का नया उदय होगा। भविष्य में कुछ लोगों से तुम्हारे नए और अच्छे संबंध भी बनने वाले हैं। कोई अच्छा आदमी या अच्छी औरत तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। इसके आते ही तुम्हारे जीवन से सारी समस्याएं, सारे दुख, सारी चिंताएं खत्म होने वाली है। जिस दिन ये महिला या पुरुष तुम्हारी जिंदगी में आया, उसी दिन से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उस समय आएगा जब तुम बहुत ज़्यादा निराश हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन में अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ अच्छे बनने का दिखावा कर रहे हैं, जो तुम्हारे साथ इसीलिए हैं क्योंकि ये तुमसे किसी चीज़ को पाना चाहते हैं। इन्हें तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन ये तुमसे सीधे इस बारे में बात नहीं करते। ये तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसाना चाहते हैं, और यही लोग आने वाले समय में तुम्हें धोखा देंगे। अब सबसे बड़ी बात जो तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में लिखी हुई है, जिसे सुनकर शायद तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में राजयोग लिखा हुआ है। उस व्यक्ति के तुम्हारे जीवन में आते ही तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। पिछले जन्म में भी तुम्हारे जीवन में राजयोग लिखा हुआ था, और इस जन्म में भी तुम्हारे जीवन में राजयोग ही लिखा हुआ है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आज तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तुम्हारी उम्र कितनी है। आगे के आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारी कोई इच्छा जो सालों से दबी हुई थी, हो सकता है कि शायद तुम उसे भूल गए हो, लेकिन राजयोग मिलते ही वो इच्छा भी बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। इसके बाद से तुम्हारे भाग्य में सुख ही सुख लिखे हुए हैं। आज भले ही तुम्हारे जीवन में दुख हैं, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है।
पिछले जन्म में तो तुमने उस धन का उपयोग गलत कार्यों में किया था, लेकिन इस जन्म में तुम इसका उपयोग अच्छे कार्यों में करना। मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमसे दूसरों के दुख देखे नहीं जाते। जब भी तुम्हारे सामने गरीब और कमज़ोर व्यक्ति आता है तो तुम्हारे मन में उसके लिए दया खुद ब खुद आ जाती है। ये सबूत है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुमने आज तक जितने भी दुख देखे थे उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह थी। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ बिना वजह के नहीं होती। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में लोगों की सेवा करना लिखा हुआ है। अब ये तुम पर है कि तुम कैसे लोगों की भलाई करते हो। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो, तुम समझदार हो। हर किसी को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा अच्छा सोचता है और कौन तुम्हारा बुरा। लेकिन फिर भी लोगों की बातों में तुम बड़ी जल्दी आ जाते हो। जिन लोगों ने आज तक तुम्हें दुख दिया है, तकलीफें दी है, उन पर भी समय का चक्र अब चलने वाला है। उनके पापों की सजा उन्हें मिलने वाली है। तुम निराश मत होना मेरे प्यारे भगत। तुम्हारे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे साथ मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगी। तुम्हारे भाग्य में जितने दुख थे, जितनी तकलीफें थी, वो सब तुमने हंसते हंसते झेल ली है। अब तुम पर से सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बस अपने इष्ट पर विश्वास रखना। कुछ समय की बात है, फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम लोगों की भलाई करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलते हैं। लेकिन अब और नहीं। अब बहुत ही जल्द तुम्हारे शत्रुओं की जीवन रेखा समाप्त होने वाली है। जीते जी इतने दुख झेले हैं तुमने कि जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन अब रोना बंद करो, अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुख, सारी तकलीफें समाप्त होने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया उनका भी समय आ रहा है। उनके बुरे कर्मों के पर्चे खुल रहे हैं। तुम चिंता मत करो और आज से ही खुश रहने लग जाओ। आज से ही तुम पर मेरी विशेष कृपा पड़ चुकी है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। पैदा होते ही तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा जा चुका है। मेरे प्यारे भगत, शायद आज तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जीवन में कुछ छूट रहा है। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। उनकी हंसी, उनके जश्न और उनकी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें परेशान करती है। तुम्हारे दिल में कभी कभी सवाल आता है कि क्या मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन मेरे प्यारे भगत, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वो उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। दुनिया की रफ्तार देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम देख रहे हो लोग दौड़ रहे हैं, जीतने की होड़ में पागल हैं, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो चीज़ जल्दी मिलती है वो उतनी ही जल्दी खो भी जाती है। तुम्हारा समय आएगा और जब आएगा तो सारी दुनिया को चौंका देगा। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। धन्यवाद।